गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 के लिए पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का नाम है अपनी वस्तु। ये कहानी है, कहानी दो भाइयों की है और उनको किस प्रकार समझाया जाता है, कैसे वो मानते हैं। तो आओ हम पढ़ते हैं बच्चों। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें दो व्यक्ति लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। तो महात्मा जी, स्वभाव जो था महात्मा जी का वो परोपकारी था। उन्होंने सदैव सभी का भला किया था। तो उनके मन में विचार आने लग गया, ये दोनों क्यों लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जाके उनसे पूछा, तुम लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हो। तो महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय हम अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस जमीन का मालिक मैं हूँ, फिर भी ये व्यर्थ में झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है। तो महात्मा जी समझ गए कि दोनों भाई जमीन के लिए लड़ रहे हैं, ये एक दूसरे को मार देंगे। तो महात्मा जी ने शांत स्वभाव से समझाया उन लोगों को कि तुम लड़ो मत, तुम दोनों व्यर्थ में झगड़ा कर रहे हो, क्यों नहीं हम इस भूमि से पूछ लेते हैं ये भूमि किसकी है। तो दोनों ने कहा, क्या भूमि बोलती है। तो महात्मा जी ने कहा, हाँ बोलती है, लेकिन आपको सुनाई नहीं देती। अब दोनों ने बोला, ठीक है इससे पूछो। लेकिन महात्मा जी ने बोला कि भाई मुझे पहले भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगा। तो दोनों भाई को बोला, मेरे लिए खाना ले आओ। तो दोनों भाई अपने घर जाके खाना ले आए और महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने उस खाने का 3 हिस्से किए और तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने में कम से कम 2 घंटे लग गए। महात्मा जी समस्त कार्यवाही इसलिए करी कि दोनों का गुस्सा क्या हो, शांत हो जाए। जब गुस्सा शांत होगा तभी इनको मैं समझा पाऊंगा। फिर दोनों भाइयों ने बोला, खाना महात्मा जी अब पूछिए कि भूमि क्या बोलती है। तो महात्मा जी ने वहाँ पर बैठकर भूमि पे कान लगाए और बोले, भूमि तो कुछ और ही कह रही है। तो दोनों भाई बोले, क्या कह रही है। तो महात्मा जी ने कहा, भूमि कह रही है ये दोनों व्यर्थ मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ ये दोनों अवश्य मेरे हैं, मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। तो महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई लज्जित हो गए, एकदम शर्म से ये हो गए। उनको लगा कि हाँ हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। दोनों भाई महात्मा जी की बात सुनकर उनके पाँव में गिर पड़े, चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की। लोहा गर्म देखने का मतलब है कि अब पिघल जाना, लोहे का जब लोहा पिघलता है तब उसकी नई नई आकृति बनाई जाती है। तो वैसे उनका स्वभाव था, उनका गुस्सा था, वो एकदम पिघल चुका था। तो उन्होंने सोचा मैं इनको समझा सकता हूँ। तो महात्मा जी ने उनको समझाया, बेटा एक लोहा गरम देखकर चोट करना ये वाला, और एक होता है लोहा लेना, यानी लोहा लेना। हम किसी से लोहा लेते हैं यानी उससे मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो लोहा लेना होता है। तो महात्मा जी ने इन दोनों को समझाया, तुम लोग व्यर्थ में लड़ रहे हो। मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना है या नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या लेके गए, कुछ भी नहीं। वैसे जैसे खाली हाथ आए थे वैसे खाली हाथ चले गए। तो तुम लोग भी इस भूमि के छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ रहे हो, ये किसी की भी नहीं हुई और न आगे होगी। तुम सिर्फ भजन करो, कीर्तन करो, तुम्हारे अच्छे कर्म करो, यही तुम्हारे साथ जाएंगे, और ये मूल्यवान समय है, इसको व्यर्थ मत करो। दोनों महात्मा जी की बात मानने लग गए और प्रेम के साथ रहने लगे। बच्चों ये चैप्टर आपको पुनः पढ़ना है और समझना है, और इसके प्रश्न उत्तर आपको स्वयं करने हैं। फिर भी हम अभ्यास कार्य देखते हैं। ये शब्दार्थ है, उद्यत, तैयार, स्वामित्व, अधिकार, संपत्ति, धन दौलत, हड़पना, गायब कर जाना, अनुचित ढंग से ले लेना, मूल्यवान, कीमती, संसार, दुनिया, तनिक, थोड़ा।
सोचें और बताइए, लड़ाई झगड़ा कौन कर रहे थे? दोनों भाई आपस में लड़ाई कर रहे थे। दोनों भाई किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? तो दोनों भाई ज़मीन पर अधिकार करने के लिए झगड़ा कर रहे थे। दोनों भाइयों को किसने समझाया? दोनों भाइयों को एक महात्मा जी ने समझाया। दोनों भाई क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा। महात्मा जी के लिए दोनों भाई क्या लाए? भोजन। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राय दी? क्या दी बताइए? अच्छा, महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को यह राय दी कि जिस भूमि के लिए तुम झगड़ रहे हो उसका असली मालिक कौन है, भूमि से ही पूछ लेते हैं। भोजन बनवाकर मंगाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? सही, महात्मा जी का उद्देश्य था कि इन दोनों भाइयों का क्रोध क्या हो जाए? शांत हो जाए। महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? ये कहा कि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ, ये अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? दोनों भाई लज्जित इसलिए हुए क्योंकि जिस भूमि के लिए वे एक दूसरे की जान लेने पर तुले थे, उसी भूमि ने इन दोनों में से किसी की न होने का मना कर दिया, न होने से मना कर दिया कि मैं आप दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। भाषा की बात। लाल पीना होने का अर्थ, मुहावरे का अर्थ आया अत्यधिक क्रोधित होना। तो ये जो दो मुहावरे दिए इनका अर्थ आपको बताना, वाक्य में प्रयोग करना है। 9 2 11 होना, भाग जाना। चोर, पुलिस को देखते ही चोर क्या हो जाता है? 9 2 11 हो जाता है। पसीना पसीना होना, पसीना पसीना होना। घबरा जाना। जंगल में शेर को देखते ही किसान क्या हो गया? पसीना पसीना हो गया। बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। कठिन शब्दार्थ करने के बाद आप प्रश्न उत्तर करोगे और इनको याद भी आपको करना है।